हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एक नया टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच प्रोवाइड एज द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो हमको रिलेशन बताती है साइड्स और एंगल्स के बीच में, और इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड हाइट। ये इसलिए भी यूज होती है कि हम डिस्टेंस और हाइट इससे फाइंड आउट कर सकते हैं इसके रिलेशन से। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहां से आया? तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया थ्री ग्रीक लेटर से, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, यानी तीन साइड के मेजर के रिलेशन से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड टू होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के। राइट एंगल ट्रायंगल मींस होता है एक ऐसा ट्रायंगल जो जिसमें कोई एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, राइट एंगल। अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक रेशियोज, फॉर्मूलेज एंड आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देखी ट्रिग्नोमेट्री की। अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने के पहले हम लोग बात करते हैं थीटा की। तो थीटा क्या है? यहाँ पर थीटा हमारे एक ग्रीक लेटर है जो हमारे एंगल की वैल्यू को शो करेगा। मान लीजिए कोई भी एक्यूट एंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल के ये दो एक्यूट एंगल है, इसमें से किसी का भी जो मेजर होगा वो हम लोग थीटा से शो करेंगे। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC और एंगल C इज इक्वल टू है थीटा। अब इसके कुछ टर्म्स दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। इसकी जो वैल्यू है ये साइड्स के रेशियो के इक्वल होती है। जैसे sin थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है और बेस क्या है। तो मान लीजिए हमारा एंगल C थीटा है, तो उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, जो उसके साथ साइड होगी वो हो जाएगी हमारी बेस, और जो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर sin थीटा इज इक्वल टू p बाय h। परपेंडिकुलर कौन सी हो गई? AB बाय हाइपोटेनियस AC। उसके बाद cos थीटा जो है वो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू हो जाएगी बेस मींस BC बाय AC। देन tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसकी वैल्यू हो जाएगी AB बाय BC। इस तरीके से हम लोग sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अब ये तीन और टर्म्स जो है cosec, sec और cot, ये टर्म्स होती है cosec थीटा होता है sin थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। तो हम क्या करेंगे? h बाय p क्या हो जाएगा? AC बाय AB। देन sec थीटा जो होता है वो cosec थीटा का अपोजिट होगा, यानी उल्टा होगा। तो ये हो जाएगा h बाय b मींस AC बाय BC। और cot थीटा tan थीटा का अपोजिट यानी उल्टा, मतलब हो जाएगा b बाय p, जो हो जाएगा आपका BC बाय AB। ये जो रेशियोज है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, इनमें से तीन रेशियो को याद करने के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हैं, जो होती है आपकी पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा आपका sin थीटा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा। अब इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे हम लोग, तो cosec, sec और cot आप निकाल लेंगे। यहाँ पर एक और चीज आपको देखने की है, मान लीजिए कि ये थीटा यहाँ नहीं होगा, ये थीटा ये वाला एंगल होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब थीटा अगर यहाँ चले गया, थीटा अगर यहाँ चले गया तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और बेस हो जाएगा ये। फिर sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर
जब थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता तो हाइपोटेनियस वही का वही रहेगा AC। बस परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी जब अगर थीटा उसका चेंज हो जाएगा, मींस एंगल हम लोग चेंज कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो है उनके रिलेशन। जैसे साइन थीटा जो है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है cos थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय cosec थीटा। फिर अगर ये इसका रेसिप्रोकल है तो cosec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय sin थीटा। और इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कि sin थीटा cosec थीटा इज इक्वल टू 1। सेम एज इट इज हम लोग cos के लिए करेंगे कि cos थीटा का रेसिप्रोकल है sec थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय cos थीटा और cos थीटा sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। देन नेक्स्ट होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा और tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये कुछ रिलेशंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होते हैं उनके रेसिप्रोकल के साथ, तो इसका भी यूज करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। आगे देखते हैं हम लोग कुछ वैल्यूज ऑफ एंगल्स। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या होगा, जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं उसकी कुछ स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यूज क्या होगी वो इस टेबल में दी हुई है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया भी कैसे जा सकता है और उसकी वैल्यूज क्या है। तो पहले देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल साइन थीटा यानी 0 डिग्री पे साइन की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, 30 पे जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2, 45 पे जो होगी वो होगी 1/√2, 60 पे जो होगी वो होगी √3/2 और 90 पे जो होगी वो होगी 1। सिर्फ आपको पहली लाइन याद करना है, बाकी लाइन आप इससे बना सकते हैं। कैसे, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। अब cos में जब आएंगे हम लोग तो इसका उल्टा करेंगे। जैसे sin 0 की जो वैल्यू होगी वो cos 0 की जो वैल्यू होगी वो sin 90 के इक्वल होगी यानी 1। फिर आप उल्टा चलते हुए आए, cos 30 हो जाएगा √3/2, cos 45 1/√2 का 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 हो जाएगा 0। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो tan होता है, tan जो होता है वो होता है sin और cos का रेशियो, sin थीटा और cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा। वो कैसे, वो इस तरीके से कि sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट हो जाता है और आ जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस जो कि इक्वल होता है tan थीटा के। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे और tan थीटा की वैल्यू निकाल देंगे। 0 डिवाइड बाय 1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 1/√3, 1/2 से 1/√2 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा √3, 1/0 अभी तक डिफाइन ही नहीं हुआ इसलिए इनफाइनाइट या आप बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। अब हमारे पास ये तीन रेशियो आ गए हैं, इसके रेसिप्रोकल ये वाले रेशियो है। जैसे साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक, तो 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, क्योंकि 0/1 तो 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो कॉसेक 0 डिग्री हो जाएगा इनफाइनाइट, कॉसेक 30 डिग्री जो है, कॉसेक 30 डिग्री जो है ये हो जाएगा हमारा 2, कॉसेक 45 डिग्री हो जाएगा √2, कॉसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3 और कॉसेक 90 हो जाएगा 1। इसी तरीके से आप ये दोनों को भी उल्टा करके लिख लेंगे। जैसे 1 का उल्टा 1, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2 और 0 का उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट। देन अगेन cot 10 का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा हो जाएगा। जैसे हम लोग ये पूरा टेबल बनाएंगे जिसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है,
अलग अलग एंगल्स पे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। इसका यूज हमें हमारे क्वेश्चन में होगा, तो ये आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले या आइडेंटिटी। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले या आइडेंटिटी देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेशियो चेंज कैसे होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, देन tan 90 माइनस थीटा जो होगा वो cot थीटा के इक्वल होगा। cot 90 माइनस थीटा जो होगा वो tan 90 माइनस tan थीटा के इक्वल होगा। देन cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के इक्वल होगा। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के इक्वल होगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके पेयर है साइन और कॉस, tan और cot, cosec और sec। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, वैसे ही cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। ये हम लोग अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर ये रिलेशन हमको काम में आएगा। हम आगे के इसके मेन 3 फॉर्मूले देखते हैं इस चैप्टर के, जो होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला जो हमारा होगा वो होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लोग अलग अलग वैल्यू इन फॉर्मूले को चेंज करके ट्रांसफॉर्म करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरे को यहाँ पर साइन की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इसको भगा दिया हमने लात मार के, तो इधर पॉजिटिव था उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि हम लोगों ने उसको भगा दिया है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मेरे को वैल्यू साइन की चाहिए तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रांसफॉर्म करके हम लोग कॉस के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर मेरे को 1 की वैल्यू चाहिए तो 1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, देन यहाँ पर सेम एज इट इज मेरे को अगर कोसेक की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो लग जाएगा स्क्वायर रूट। आज हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूलेज देखे, आइडेंटिटीज देखी, वैल्यूज देखी, ये हमारे चैप्टर नंबर 8 में यूज होने वाली है। तो आप एक बार इसको रिव्यू कर लें।